ये प्रश्नावली 13.2 का छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दिया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बनाना है। ठीक है, तो आइए एक बेलन बना लेते हैं। ये बेलन हो गया और कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक व्यास जब दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या 24 का आधा हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 24 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया है 220 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो ऊंचाई दिया है 220 सेंटीमीटर ये बेलन का है। आगे कह रहा है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस बेलन के ऊपर कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक बेलन आरोपित है, अर्थात इस पर एक और बेलन को अध्यारोपित किया गया है इस तरह से। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है वो दिया है यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। किसका? बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का, दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। और इसमें जोड़ने के बाद इसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो जितना आएगा उससे क्या कर लेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई। चूँकि 2 गो इसमें बेलन है तो हम क्या करते हैं कि जो छोटे वाले बेलन है इसको इंच मान लेते हैं और छोटे त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। ठीक है, और जो बड़ा बेलन है इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेते हैं, बड़ा एच, और त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर अर्थात बड़ा आर। ठीक है, बड़े बेलन का त्रिज्या बड़ा आर और बड़ा एच, और छोटे बेलन का त्रिज्या ऊंचाई छोटा आर और छोटा एच। ठीक है, तो दिया गया है बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़ा बेलन का ऊंचाई अर्थात एच, कैपिटल एच को मानेंगे, और ये कितना दिया है? 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? और त्रिज्या बड़े बेलन का है तो अब बड़ा आर लेंगे, तो 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब छोटे बेलन पर चलेंगे तो लिखेंगे कि छोटे बेलन की ऊंचाई, और छोटे बेलन की ऊंचाई को छोटा इंच माने हैं और ये कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या
छोटे बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर माने हैं और ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि स्तंभ का हमको आयतन, ये जो दिया गया है पूरा छोटे बेलन और बड़े बेलन, इन दोनों का आयतन निकालना है, अर्थात स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि स्तंभ का आयतन, तो स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन अब प्लस क्या हो जाएगा, छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बड़ा है तो बड़ा वाला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर है बड़ा एच है। ठीक है, और छोटे बेलन में छोटा आर छोटा एच माने हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई ले लेंगे, और आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सब मान रख देंगे, पाई को अभी इसी तरह छोड़ते हैं, और कैपिटल आर, बड़ा जो आर है ये दिया है 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है 220, तो यहाँ पर लिख देंगे 220 प्लस छोटा आर का स्क्वायर, तो छोटा आर 8 दिया है तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, और छोटा ऊंचाई कितना दिया है 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। अब पाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और गुणे 220, अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 गुणा 60। ठीक है, पाई, अब क्या करेंगे 144 में 22 से गुणा कर लेते हैं और लास्ट में एक जीरो दे देंगे, तो 144 में 22 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, अब फिर करेंगे तो 288 ही आएगा, 8 8 दूनी 16 और 8 दू 10 11 और 2 1 3, 3168 आया, एक जीरो पहले छोड़े थे तो यहाँ पर दे देंगे 3168 आ गया, और प्लस फिर 64 में 6 ले गुणा करेंगे तो 6 चौके के 24 हासिल 2, 6 के 36 और 2 38, एक जीरो था तो 3840 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे पाई और इन सब को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 0 0 और 4 8 12 की 2 हासिल 1 और 8 6 14 हासिल 1 15 हासिल 1 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 3, 35,520 आया। अब जाकर पाई का मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, दिया है कि 3.14 ही रखना है, और ये कितना है 35,520। ठीक है, तो अभी ये 3.14 है तो इसको लिख देंगे 314/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे, और ये हो जाएगा 35,520, एक जीरो ले एक जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे कि गुणा करा लेंगे, किसमें तो करा लेंगे 314 गुणा 3552 और बाटा में बच गया 10, तो अब यहाँ पर 3552 में 314 से गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 5 के 20 हासिल 2, 5 के 20 2 22, 2 4 3 12 2 14, फिर 1 से 2 में करेंगे तो 2 5 5 और 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 के 16, 3 3 के 9 1 10, 8 2 6 5 11 और 2 13 के 3 हासिल 1, 5 5 10 6 14 15 के 5 हासिल 1 और 6 3 9 1 10 11 10 1 11, तो कितना आया 11 15 328, 11, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि 11 15 और 328, बाटा में 10 था तो क्या करेंगे 10 है तो 1 अंक
छोड़कर पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 11, 15, 32.8। और ये चूँकि आयतन निकाले थे तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो स्तंभ का आयतन निकल गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? ठीक है, तो लिखेंगे कि चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा? 11, 15, 32.8 में गुणा कर लेंगे 8 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? 8 से गुणा करा लेंगे। तो या ये गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 64 की 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 हासिल 2, 8 के 24 और 2 26 की 6 हासिल 2 और 8 5 40 2 42 4 8 4 12 की 2 हासिल 1 8 1 9 और 8 इतना आया। एक अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर दे देंगे पॉइंट, तो कितना आ गया? 89226.4। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि जो आंसर दिया है वो केजी में दिया है, तो इसको क्या करेंगे कि 1000 से भाग दे देंगे तो केजी में आ जाएगा। 89226.4 बटा 1000। जैसे ही 1000 से भाग देंगे तो ग्राम किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम चेंज हो जाएगा केजी में। अब 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो यहाँ तो दिया है तो 1 2 3 यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 892.2624 केजी। ठीक है, अब चूँकि इतना है तो पॉइंट के 2 अंकों तक ही लिया जाता है, तो 892.26 केजी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।